हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम WPL का जो फाइनल है RCB और दिल्ली के बीच में वो देखने गए थे। तो मैं पूरा बताता हूँ कि अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि पहले जिसको कोटला का मैदान बोला जाता था, तो कि वहाँ पे हमें कैसे जाना है और क्या करना है, तो और क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। और वहाँ पे मैं आपको पहले साफ साफ बता दूं कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप अपनी गाड़ी का पार्किंग कनॉट प्लेस में कर सकते हैं और कहीं जैसे पटेल चौक वगैरह तो वहाँ पे कर सकते हैं। कनॉट प्लेस में हम एक पालिका बाज़ार है, पालिका बाज़ार में पहले हमने शॉपिंग की, बच्चों के कपड़े और कुछ गूगल्स वगैरह खरीदे और फिर वो सब गाड़ी में डाल के फिर हम खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ हम पहुंचे थे अरुण जेटली स्टेडियम, जिसको पहले कोटला का मैदान भी बोला जाता था। तो वहाँ हम मेट्रो के थ्रू पहुंचे थे। हमने राजीव चौक से मेट्रो ली थी और वहाँ से आपको बता दूं कि ये लोग, मतलब वहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है अरुण जेटली स्टेडियम में। तो हमें, आपको अगर कोई भी जाए या तो फिर ऑटो से जाओ या फिर मेट्रो से जाओ, और अपनी अगर गाड़ी ले जाते हो तो आप कनॉट प्लेस में या फिर नियर बाई कोई मेट्रो स्टेशन हो उसमें गाड़ी पार्क करके, क्योंकि इसका जो मेट्रो स्टेशन है इसके जो नियर बाई पड़ता है वो दिल्ली गेट पड़ता है। तो दिल्ली गेट में कोई उसका कार पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप कनॉट प्लेस या कहीं और पार्क कर दो अपनी गाड़ी। हमें पालिका बाज़ार के पीछे ही फ्री पार्किंग मिल गई थी, तो हमने वहाँ पे खड़ी कर दी थी। वैसे पेड पार्किंग भी है, तो आपसे गुजारिश है कि आप कॉइन्स, चाबी, मतलब ऐसी कोई चीज़ ना लेके जाओ जो नुकीली हो। चाबी को तो वैसे अलाउड कर देते हैं, मगर मतलब मेटल का कोई ऐसा चीज़ ना लेके जाओ या फिर पर्स ना लेके जाओ, केवल कैश लेके जाओ। और वहाँ पे एंजॉय करो। पानी की बोतल्स, खाने का चीज़ें, ये सब सामान वहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं अंदर ले जाना। अंदर से ही आप ख़रीद सकते हैं और वो आप खा सकते हैं वहाँ पे। और फ्लैग्स वगैरह वो सब तो खैर अलाउड है, और पेपर वगैरह सब अलाउड है। तो हमने वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। एक्चुअली ये लो स्कोरिंग मैच था, तो शेफाली वर्मा जो दिल्ली की तरफ से खेल रही थी वो उस तब तक जब तक रही जब तक उन्होंने धुआंधार बैटिंग रखी और हमने खूब मज़ा आया। हालांकि हम RCB को सपोर्ट कर रहे थे, मगर चौके छक्के जो मारा है सब सही है, मतलब हम सभी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अब RCB की तरफ से एक्चुअली हमारी जो फेवरेट प्लेयर है पेरी है और अपना स्मृति मंदाना है। तो वैसे भी RCB हमारी फेवरेट टीम है, तो उनकी वजह से हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो अब वो हालांकि वही जीती, मगर ये लो स्कोरिंग मैच था। और इसमें क्या है कि RCB को भी ये लास्ट मतलब ओवर तक स्ट्रगल करना पड़ा था इस मैच को जीतने के लिए। और हम आपसे अगर हम यही कहेंगे कि पहले पहुंचो मैच में, मतलब कम से कम जब जैसे इनका 7:30 बजे का चालू था मैच, मगर 5:30 बजे से एंट्री ओपन थी। तो जिनको एंट्री ओपन थी वो, जिनको अच्छी सीट मिल गई आगे, मगर जिनको खंभों के बगल में पीछे मिली तो वो बार बार लोग खड़े होकर उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो बेटर होगा कि आप पहले ही पहुंचो, जब भी गेट खुलता है उसके अंदर अंदर, मतलब उस टाइम पे पहुंच लो और आपको आपको अच्छी सीट मिलेगी नीचे। तो हम तो उस टाइम पे पहुंचे थे जब मैच स्टार्ट हो गया था। हालांकि मैच अच्छे से देख पाए थे हम, ठीक ठाक सीट मिल गई थी हमें जहाँ से मैच देखा जा सकता था। तो और ये सब जो अब हमारी वाइफ सेल्फी लेते हुई, चलो आगे। अब बहुत से लोगों का ये भी एक क्वेश्चन होगा कि यार हम टिकट कैसे बुक करें। तो ये बुक माई शो पे आपकी टिकट बुक हो जाती है। तो इस मैच में क्या था कि आपका जो टिकट है वो ऑनलाइन होना चाहिए, आपके पास जीमेल पे आ जाता है। तो जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी होती है उस पर मेल आ जाता है, आप उस पर क्लिक करोगे और या फिर बुक माई शो के ऐप पे आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर वो, जैसे आपने 4 टिकट बुक की हैं तो 4 टिकट अलग अलग स्कैन करके आती हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि गेट पे आपको वो रोक लेते हैं, और गेट नंबर का आपका टिकट हो आप उसी गेट नंबर से एंट्री करें। जैसे हमारा ईस्ट स्टैंड 14 नंबर का गेट था, तो हमें वहीं से एंट्री मिली थी और उसके लिए हमें पूरा स्टेडियम घूमना पड़ गया था। तो आप ये गलती ना करें, मतलब अगर आप मैच देखने जाएं। और उसमें क्या है कि जैसे सपोज करो कि आपकी एक टिकट है, आपने 4 लोगों की टिकट बुक की, तो एक एक करके स्कैन करते हैं वो, तभी गेट के अंदर एंट्री मिलती है। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे नेट नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग वहाँ पे नेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो नेट की स्पीड वहाँ पे बहुत कम होती है। तो आप पहले ही टिकट अपना ओपन करके और उसकी सारी डिटेल्स या तो स्क्रीनशॉट्स रखें, या फिर मतलब स्क्रीनशॉट से वैसे वो अलाउ नहीं करते हैं, मगर आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी कि भाई ये हमारी टिकट है, आप इसको
ये स्कैन करो, और इंटरनेट आपका मतलब सही चलता होना चाहिए वहाँ पे। एक्चुअली हमको 4-5 मिनट वहाँ पे साइड में खड़े होके वेट करना पड़ा था, और सारे लोगों के साथ यही दिक्कत आ रही थी कि उनका नेट नहीं चल रहा था, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था। और ऐसा लग रहा था हमें कि यार कहीं ऐसा ना हो कि नेट चले ही नहीं और हमें मतलब मैच देखने का मौका ना मिले। तो वो ये भी कह रहे थे कि भाई आप यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे चले जाओ तो आपका नेट चल जाएगा, आप वो टिकट ओपन कर लो फिर वापस आ जाना। मगर वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, वहाँ पे आ गया हमारे खुदा न खास्ता कैसे भी करके वो टिकट दिख की थी। और वहाँ पे और जाने से पहले मैंने आपको कार पार्किंग का तो बता दिया है कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको या तो बस से जाना पड़ेगा या फिर आपको ऑटो से जाना पड़ेगा, या मेट्रो स्टेशन है आपके पास दिल्ली गेट, वहाँ पे सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है, उसी के जस्ट बगल में ही है ये स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम है। पहले इसका नाम था कोटला का मैदान। ओके, तो बस आप इंजॉय कीजिए। आप आगे कभी भी आईपीएल के टिकट्स हों तो आप पहले ही एडवांस में बुक कर लीजिए उनको, और चाहे टिकट 1000 की हो चाहे 2000 की हो, भाई इकोनॉमी के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने की है टिकट, सबको एक ही मैच देखने को मिलता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय कीजिए आप।